हेलो दोस्तों, आज बड़े दुख के साथ मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, पर किया भी क्या जा सकता है, मजबूरी है और बताना ही पड़ेगा आपको, तब जाके कुछ अच्छा होने का संभावना है। दोस्तों, रेलवे ने 2019 ईस्वी में एक एग्ज़ाम निकाला था, एक वैकेंसी निकाली थी जिसका नाम था ग्रुप डी। ध्यान दीजिएगा, कब निकाला था? 2019 में। इसमें कहा गया था क्या कि आप लोगों से एग्ज़ाम लिया जाएगा और वो कब? 3 महीने के अंदर में एग्ज़ाम दीजिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत फिजिकल एवेबिलिटी लिया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट बना करके आपको जॉब दे दी जाएगी और उस जॉब को हम लोग कहेंगे ग्रुप डी। क्या कहेंगे? ग्रुप डी। अब देखिए, नया नया ड्रामा। हमें कहा गया था कि 3 महीने के अंदर में एग्जाम लेंगे, लेकिन एग्जाम का कोई अता पता नहीं था। फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो एक नोटिस निकाला गया। अब नोटिस के बाद सुनिएगा ड्रामा क्या हुआ। उसके बाद रेलवे ने एक नोटिफिकेशन निकाला और बोला क्या कि इसमें से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो एग्जाम देने के काबिल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि रेलवे को उनका फोटो पसंद नहीं आया। मैंने शादी कराएगा ये लोग। अब समझिएगा, फोटो तो पसंद नहीं आया भैया, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से एक नया सा एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा से फोटो खिंचवा करके फिर से अपलोड कर देंगे। लेकिन मजे की बात समझिएगा, उसका कोई भी ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं दिया। उसके बाद अब देखिए क्या हुआ, हम लोगों ने दोबारा प्रोटेस्ट किया कि भैया यही वाला फोटो हमने एनटीपीसी में दिया, आपने एग्जाम ले लिया, अब यही फोटो को रेलवे ग्रुप डी बोल रहा है कि आप इस फोटो के साथ एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो प्रोटेस्ट के बाद रेलवे ने क्या किया, उसमें नोटिफिकेशन दिया और बोला कि आप अपना फोटो चेंज कर लीजिए। फिर हम लोगों ने जितना था सब लोगों ने फोटो चेंज किया। फोटो चेंज करने के बाद एग्जाम का सुनिएगा, एग्जाम का कोई अता पता नहीं था। उसके बाद फिर सभी छात्रों ने मिलकर के ट्विटर कैंपेन किया और उस ट्विटर कैंपेन में हम लोग प्रोटेस्ट करने के बाद एग्जाम का डेट निकाला कि हाँ भैया अब आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम का डेट है 23 फरवरी 2022। आया नहीं, आने वाला है अगले महीना। अब समझिए थोड़ा सा कि 2019 में भाई लोग एग्जाम का एक वैकेंसी निकाला था रेलवे ग्रुप डी की। आ गया 2022, 3 साल तो लपेट लिया, ऐसा ही है, करियर बैंड 3 साल। अब क्या करिएगा? अभी तक तो हम लोग यही जान रहे थे कि CBT 1 होगा, थोड़ा बहुत फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसका मेरिट में नाम आया जॉब हो गया, पक्का एकदम सुनिश्चित था। अब एग्जाम से 10-15 दिन पहले ये लोग का नया नया नौटंकी देखिए कि अब ना होगा ये सब काम, ये सब भूला जाइए। नया नया चीज कि अब CBT 1 होगा और CBT 2 होगा। समझे कि अब दो ठो एग्जाम दिया जाएगा। किस में? ग्रुप डी में। IAS बनाएगा ये लोग, तो भाई 2 एग्जाम तो देना ही है। क्या करिएगा? इंटरव्यू वो ले लीजिए, जितना भी दुनिया का जितना साइको लीजिए, हर एक एग्जाम लीजिए, IITN को बुलाइए, उस सब का एग्जाम दिलवाइए, तब ये ग्रुप डी, चौथा रैंक का जॉब होता है ग्रुप डी, जॉब चपरासी का। और एग्जाम का जो लेने का पैटर्न है वो IAS IPS का। आगे समझिए, CBT 1 लेगा और CBT 2 लेगा। और नया नया ड्रामा समझिएगा कि CBT 2 में ना क्वेश्चन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब देखिए क्या किया, इसमें बोल रहा है जीके से आपको देगा 25 नंबर, GS का देगा 30 नंबर, मैथ से 30 नंबर और रीजनिंग का भी 35 नंबर प्रश्न देगा। मतलब टोटल ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 120। सॉल्व करने के लिए भैया समय कितना था? 90 मिनट। हाल ही में NTPC का रिजल्ट दिया, गजब का धांधली देखिए। बोला था 20 गुना रिजल्ट देंगे, मेरे अनुमान से लगभग 10 से 11 गुना रिजल्ट दिया है। इसमें हम लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे थे कि नया नया नौटंकी। समझ रहे हैं ना ये कहां जा रहा है? चाइना का फंडा पे चल रहा है। मैंने समझ रहे हैं कि आप किसी से 1000 रुपया आपसे उधार लिया था, आपसे वो 1000 रुपया मांग रहा है, तो आप क्या करिए, उससे 10,000 मांग लीजिए, भैया आप मेरा 10,000 दीजिए। अब यहाँ पे मामला इसमें फंस जाएगा कि अब 1000 रुपया
आप उससे लिए थे तो आपसे वो 1000 मांग रहा था, लेकिन आप बोलिएगा पहले मेरा 10,000 दो, अब वो बोलेगा हमने 10,000 कब लिया। वही कांड ये लोग आरआरबी वालों ने करके रखा है, नया नया नौटंकी पसारा है। हम लोगों ने एनटीपीसी का विरोध किया, माने हम लोग गए थे बेटा मांगने के लिए, अब पति भी खो दिए, समझ रहे हैं ना। हम लोग बेटा मांगने गए थे, अब पति भी खो करके आ गए हैं। अब करे तो करे क्या, जितना सारा छात्र था सब हतोत्साहित हो गया है। अब उन लोग का पढ़ाई कितना, 20 दिन के बाद एग्जाम है, एकदम रगड़ के सब लोग पढ़ रहा था कि हम लोग CBT 1 का एग्जाम देंगे, भैया जॉब लेना है। गरीबी भारत में समझ रहे ना, 50 गुना बेरोजगारी बढ़ा है। अब वो लोग सोचे कम से कम लाख लड़का का रिजल्ट हो जाता, लाख लड़का का सिलेक्शन हो जाता तो कुछ तो गरीबी मिटती। भाई उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी सपना है, वो लोग पढ़ रहे हैं कि ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी का एग्जाम दे करके 25-30 हजार का नौकरी करके खुश हो जाते हैं। लेकिन ये लोग लतखोरी इतना भयानक करते हैं ना कि 2-2 ठो एग्जाम लेंगे, मैंने समझ रहे हैं इंटरव्यू भी दिवा दीजिए ना तो बढ़िया रहेगा। लेकिन ये लोग का कोई नया नया नौटंकी है, पता नहीं पढ़ल लिखल रहते हैं बोर्ड वाले कि नहीं रहते हैं। ऐसा ऐसा ड्रामा बताइए तो कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो बोलेगा कि एग्जाम से 20 दिन पहले कि नया पैटर्न दिए हैं, ऐसे एग्जाम होगा वैसे एग्जाम होगा। इससे भी भारी हमको तो लगता है पागल खाना से डायरेक्ट आ गया है रेलवे बोर्ड में। और उन लोग ऐसा ऐसा नौटंकी करते हैं ना कि दिमाग एकदम से क्या बोले, मुंह से गाली निकलता है उन लोगों के लिए। और समझिए, जब हमारे छात्र लोग पिछले दिन 24 तारीख को जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट हो रहा था पटना जंक्शन पे। बहुत सारे पुलिसगण वहां पर, सैनिक बल क्या थे, तैनात थे। उन लोग का कुछ नहीं था, वो लोग सिर्फ इतना बोल रहे थे कि जो एग्जाम में आप लोगों ने गड़बड़ी किया और ये जो नयका नौटंकी पसार के रख दिए, इसको आप लोग क्या करिए, वापस ले लीजिए। आप लोग हम लोग का दर्द समझिए, केवल यही उन लोगों का मांग था। अब समझिएगा, वहां पर सैनिक बल ने क्या किया, उन पर लाठीचार्ज कर दिया। अरे भैया, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी लग रहा है वो लोग छात्र है ना, पढ़ने लिखने वाला एक साधारण सा छात्र है, सिंपल जीवन रहता है उन लोगों का। इतना त्याग करके, घर द्वार छोड़ के इतना दूर जा करके वो लोग पढ़ाई करते हैं केवल छोटी सी नौकरी पाने के लिए, ताकि उनका भी जीवन बसर हो जाए। अब उन पे आतंकवादी जैसा बिहेव कर रहे हैं आप लोग, लाठीचार्ज कर रहे हैं। एक छात्र को इतना पीटा गया, बेचारा हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है। अब समझिए, अब हम तो, आप लोग अगर दी कोई पुलिस लोग अगर दी हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भैया ऐसे ही छात्र आपके घर में भी पलते होंगे, याद रखिएगा उनके साथ भी यही होगा जो आप लोग इनके साथ कर रहे हैं। आप लोग जितने भी लाठीचार्ज करने वाले थे वो लोग कांस्टेबल रैंक के पदाधिकारी थे, वो लोग क्या किए, इन पर लाठीचार्ज किए। भैया आप लोगों की भी जो सैलरी है उसमें तो आप बच्चों को IITN और कोई बड़ा सा एकदम से विदेश में ले जाकर के पढ़ा नहीं सकते हैं। वो लोग भी बाद में यही रेलवे ग्रुप डी में आएंगे, SSC में जाएंगे, या यही सब बीच मध्यम वर्ग वाले जॉब में चले जाएंगे। अब उन लोग के साथ भी यही होगा जो आप लोग इन लोगों के साथ, हम लोगों के साथ कर रहे हैं। अरे मोदी जी, आपसे रोजगार मांगते हैं तो आप दाढ़ी बढ़ाते हैं। पूरा देश दुनिया घूम करके आ गए हैं, एक बार हमारे देश में हम लोगों के पास भी घूम करके तो देख लीजिए क्या क्या परेशानी है। विदेश घूमने से घर सही नहीं होगा, घर घूमने से घर सही होगा। आप लोग विदेश घूमते हैं और घर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, आपको हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप लोग से विनती है कि हम लोगों की भी थोड़ा सा सुन लीजिए। यही है RRB NTPC ग्रुप डी का खेला, बर्बाद करके रख दिया है हम लोगों का। पता नहीं भारत माँ भी अगर ये सब नौटंकी देखती होगी ना तो वो भी मन ही मन रोती होगी। क्या है बताइए, मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से स्टूडेंट को इतना ना दबा दिया जाता है कि उठ के खड़ा ना हो सके। बस नेता का एक झंडा टांगिए और उसके पीछे पीछे घूमते रहिए। यही करने से भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विकसित देश बनेगा, यही सब नौटंकी करने से। रेलवे ग्रुप डी, CBT 1, CBT 2। अब प्रोटेस्ट ना करें तो करे क्या। अब भैया प्रोटेस्ट भी करेंगे तो लाठीचार्ज, लाठी खाइए, लात खाइए, यही तो जिंदगी है। चाइना बना के रख दिया है कि आवाज उठाओगे तो कुचले जाओगे। भैया हम लोग भारत देश में रहते हैं, हम लोगों का अधिकार है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। हम लोग तो आवाज उठाएंगे। और जितने भी छात्र लोग हैं, हम
आप लोगों के साथ हैं और हमसे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सब लोग का यही है कि हम सब मिल करके आपका साथ देंगे। बस आरआरबी ग्रुप डी में CBT 2 नहीं होना चाहिए। ये कोई भी अगर गधो सोचेगा ना तो उसको गलत लगेगा। गधा भी यदि सोचेगा तो CBT 2 एकदम से गलत लगेगा। भैया इतना दिन से आप लोग के पास दिमाग में कुंची भर गया था कि 3 साल से आप लोग को ये नहीं सूझा कि CBT 2 भी लेना चाहिए। एग्जाम के 20 दिन पहले बोलते हैं CBT 2 लेंगे। हद है भाई। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।